हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हम 12th क्लास का चैप्टर 1 कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट का, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो अभी हम पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ। क्या है देखो, रिप्रोडक्शन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरी क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है, राइज कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, सिमिलर टू इटसेल्फ। और वो जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो सेकेंड ऑर्गेनिज्म यानी नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या है, जो सेकेंड ऑर्गेनिज्म है वो सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब फर्स्ट के जैसा ही दिखता है। देखो क्या है, रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, और जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है और सेकेंड ऑर्गेनिज्म है वो दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे। दिखने में उनका बेसिक प्लान क्या होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, फिर क्या है, रिप्रोडक्शन अनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कि हर जनरेशन की बाद जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी बना रहा है। कैसे, ये ए स्पीशीज है, ठीक है, रिप्रोडक्शन की हेल्प से उसने क्या किया, अपने जैसे दिखने वाले सिमिलर टू इटसेल्फ A1 स्पीशीज को रिप्रोड्यूस कर दिया। फिर A1 स्पीशीज ने क्या किया, A2 स्पीशीज को रिप्रोड्यूस कर दिया। अब रिप्रोडक्शन से क्या हो रहा है, जो स्पीशीज है, जो उसके कैरेक्टर्स हैं, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे चलते जा रहे हैं। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा, ये एक स्पीशीज क्या कर जाएगी, जब डाई करेगी तो उसके बाद आगे उसे फॉरवर्ड लेके जाने वाला कोई भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। क्या आती है, रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है, यानी कि चेंज। अब चेंज कैसे आएगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पीशीज आ रही है, ठीक है, वैसे ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट कंडीशंस में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, समझे क्या, कि स्पीशीज के जनरेशन आफ्टर जनरेशन आने से इन्वायरमेंट के अंदर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कैसे, 100 साल तक एक स्पीशीज चलती आ रही है, तो वही 100 साल के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर भी कोई चेंज हुआ होगा। ठीक है, अब उस स्पीशीज को, उस इन्वायरमेंट चेंज को क्या करना है, अडेप्ट करना है। जब उस स्पीशीज को उस इन्वायरमेंट चेंज को अडेप्ट करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे करनी पड़ेगी वेरिएशन, चेंज। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखो, रिप्रोडक्शन के मेनली कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, जो है असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, क्या है, रिप्रोडक्शन के मेनली 2 टाइप्स हैं, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल पेरेंट। क्या है इसके अंदर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट की नीड होती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इन्वॉल्व्स बोथ द पेरेंट्स। लेकिन इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स चाहिए, मेल भी और फीमेल भी। ठीक है, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा का। अमीबा में क्या होती है, बाइनरी फिजन। ठीक है, कैसे होगी अमीबा बाइनरी फिजन, सेल डिवाइड होगा, सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस अलग हो जाएगा, 2 अलग न्यूक्लियस बन जाएंगे, एंड देन क्या होगा,
दो अलग इंडिविजुअल्स अमीबा की, जो दो नई डॉटर सेल्स हैं वो आ जाएंगे। देखो क्या है बाइनरी फिजन में, बाइनरी मतलब होता है टू, बाइनरी का मतलब होता है टू, ठीक है। तो क्या हुआ, दो डॉटर सेल्स आ गई। कैसे आई, सबसे पहले अमीबा ने क्या किया, न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हुआ। न्यूक्लियस के डिवाइड होते ही दो अलग अलग न्यूक्लियस बनते ही क्या होगा, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मेल एंड फीमेल, यानी कि मेल गैमेट चाहिए और फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट और फीमेल एग रिप्रोड्यूस करेंगे, जाइगोट बन गया, ठीक है, हो गया। ये है मेल और फीमेल गैमेट्स और क्या बना दिया इन्होंने, जाइगोट बना दिया। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स। टाइप्स ऑफ asexual reproduction. तो फर्स्ट इज फिजन। फिजन क्या होता है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे फिजन होता क्या है। इट इज द प्रोसेस in which an organism gets break down or get divided to reproduce new individuals or new daughter cells। क्या है देखो फिजन, इट इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स ब्रेक डाउन और गेट डिवाइडेड टू रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स और डॉटर सेल्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस इन विच जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, गेट्स ब्रेक डाउन टूट रहा है और गेट डिवाइडेड, या टूट रहा है या फिर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्यों, टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करने के लिए, पैदा करने के लिए, किसे, न्यू इंडिविजुअल्स, नए इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए जब एक ऑर्गेनिज्म टूटता है, डिवाइड होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फिजन। और जो नए इंडिविजुअल्स होने हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स, ठीक है। अब है फिजन के टाइप। फिजन है दो टाइप का, पहला क्या है, बाइनरी फिजन, ठीक है, और दूसरा क्या है, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। अब जो बाइनरी वर्ड है उसके नाम से पता लग रहा है कि इसका मतलब है दो। बाइनरी फिजन का मतलब क्या हुआ, पेरेंट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू न्यू डॉटर सेल्स। कि क्या किया पेरेंट ने, डिवाइड होके दो नई डॉटर सेल्स बना, वो क्या था, बाइनरी फिजन में। इसका एग्जांपल क्या है, अमीबा, ठीक है। अब है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मीन्स मैनी, मतलब क्या हुआ इसका, पेरेंट गेट्स डिवाइडेड इनटू न्यूमरस डॉटर्स, न्यूमरस। देखो क्या है, एक है बाइनरी फिजन मतलब दो, ठीक है। बाइनरी फिजन में क्या हुआ, दो में डिवाइड हो रहा है, और मल्टीपल फिजन में मैनी, न्यूमरस, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, इन दोनों के डायग्राम के साथ करते हैं कि मल्टीपल फिजन क्या है और बाइनरी फिजन क्या है। बाइनरी फिजन, मल्टीपल। अब मल्टीपल फिजन में देखो क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम।
अब हमने क्या पढ़ा कि मल्टीपल फिशन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल बहुत सारे इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है डायग्रामेटिकली। फॉर एग्जांपल अगर ये प्लाज्मोडियम का सेल है, ये उसका न्यूक्लियस, तो ड्यूरिंग मल्टीपल फिशन क्या होगा, ड्यूरिंग मल्टीपल फिशन, ड्यूरिंग मल्टीपल फिशन single nucleus gets divided into many nucleus। जो ये एक न्यूक्लियस था ना, ये सिस्ट के अंदर, जो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं सिस्ट। पहले सिस्ट के अंदर एक न्यूक्लियस था, लेकिन मल्टीपल फिशन के टाइम क्या हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। उसके बाद क्या होगा, जब होंगी फेवरेबल कंडीशंस, तब क्या होगा, ये जो सिस्ट है वो कर जाएगी ब्रेक, और इस सिस्ट के ब्रेक होने से क्या होगा, ये नए सेल आ जाएंगे बाहर, ठीक है, और क्या बन जाएंगे, इंडिविजुअल्स। समझ आया क्या है मल्टीपल फिशन? देखो एक सेल है, एक न्यूक्लियस है, मल्टीपल फिशन के टाइम क्या होगा, बहुत सारे सेल्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे वो बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट होगा, फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, सिस्ट ब्रेक हो जाएगी और इंडिविजुअल्स बन जाएंगे, ठीक है। ये तो है मल्टीपल फिशन। अब हम चलते हैं बाइनरी फिशन की तरफ। अब बाइनरी फिशन में क्या था, दो में डिवाइड होंगे, इसका एग्जांपल क्या है, अमीबा, इसका डायग्राम हम कर चुके हैं। अब बाइनरी फिशन जो है ना, वो फर्दर दो टाइप की, कैसी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। देखो क्या है, पहले फिशन पढ़ रहे हैं हम, फिशन दो टाइप की है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, ठीक है। अब बाइनरी फिशन फर्दर टू टाइप की है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ठीक है। अब हम करते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के बारे में। लॉन्गिट्यूडनली मतलब ऐसे डिवाइड होगा और ट्रांसवर्स मतलब ऐसे सेल डिवाइड होगा। अब लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल है यूग्लिना और ट्रांसवर्स का एग्जांपल है पैरामीशियम। अब इसका डायग्राम देखो, पहले हम ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये है यूग्लिना, ये फ्लैजेला। सबसे पहले क्या होगा, ये जो एरिया है ना, ये बाइफरकेट हो जाएगा। बाइफरकेट होने का मतलब ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और लास्ट से ये कनेक्टेड रहेगा। और यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, दो फ्लैजेला अराइज होंगे, ठीक है। उसके बाद जो बाइफरकेशन था ये यहां तक आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा फिर, ये जो बाइफरकेशन है ये डीप डाउन चला गया और यहाँ से ये, और फिर क्या हो गया, ये दो न्यूक्लियस अलग अलग आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये अटैचमेंट है ये खत्म हो जाएगा और दो अलग सेल्स बन जाएंगे। ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल। अब ट्रांसवर्स में क्या देखो, एग्जांपल ये है पैरामीशियम। फॉर एग्जांपल ये पैरामीशियम है, ये इसके सीलिया, ये न्यूक्लियस, ठीक है। बाकी इसके फूड वैक्यूम के पार्टिकल्स। क्या हुआ, पैरामीशियम ने सबसे पहले क्या किया, अब ये है लॉन्ग ट्रांसवर्स, तो कहाँ आएगी बाइफरकेशन, यहाँ आएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, जो न्यूक्लियस था ये एक्सपैंड हुआ और दो में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो एरिया था ये यहाँ से अलग हो जाएगा और क्या होगा, ये ऐसे दो इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हमने किया फिजन। सबसे पहले हमने किया रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर हमने किया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप फिजन, फिर हमने पढ़ा कि फिजन में क्या है, दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, मल्टीपल और बाइनरी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा बाइनरी की जो दो सब डिविजन हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो स्पोरुलेशन, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।